हेलो एवरीवन, सक्सेस विद आरम ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं एम एस चौहान। आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। देखिए दोस्तों, करंट अफेयर्स की ये सीरीज़ चल रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स पर डे के बेसिस पे आपको दिए जा रहे हैं, और ये ऐसे क्वेश्चंस है जो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा इन क्वेश्चंस का, क्योंकि ये आने वाली तमाम परीक्षाओं में इंपॉर्टेंट रहेंगे। चाहे आप एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दे रहे हो, या फिर एसएससी सीजीएल का, यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो, या आरएस का एग्ज़ाम हो, या फिर और भी जो वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ करंट की कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस देखी जाती है, उन सभी एग्ज़ाम में बराबर उपयोगी रहेगा ये। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, और अधिक से अधिक लोगों तक ये मैसेज पहुंचा दो कि ये जो सीरीज़ चल रही है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इस पे एक मैं बात कहना चाहूँगा कि बहुत सारे इस तरह के कोर्स हैं, वो काफ़ी आपसे 299 रुपये या फिर 300 रुपये, 500 रुपये, इस तरह की डिमांड्स की जा रही है आपसे। लेकिन ये कोर्स यहाँ पे सक्सेस विद आराम ऑनलाइन एजुकेशन में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, और इसमें लगभग आपको 15 से 20 एमसीक्यूज़ डेली आपको मिलेंगे, और ये क्वेश्चन छपने वाले हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को आप यहीं से प्रैक्टिस कर लो, और ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो कहीं भी कोई आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना है, और आपको बिल्कुल निःशुल्क रूप से ये इनिशिएटिव हमें करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका भी जिम्मेदारी बनती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो, क्वेश्चन पहला कहता है कि हाल ही में G7 के जो स्वास्थ्य मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है। इसमें अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं। ए की बात करते हैं तो इंडोनेशिया, बी जापान, सी अमेरिका, और डी रशिया। तो आपको याद होना चाहिए कि जो G20 की कल ही, मतलब हाल ही की बात करें तो इसकी जो बैठक हुई है वो जापान के नागासाकी में हुई है। तो जापान के नागासाकी में, और नागासाकी में 1945 में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो चुका है, और बहुत ही भयावह घटना थी। उसके बारे में आप जानते हैं कि अमेरिका ने जो वेपन यूज़ किए थे, जो परमाणु बम यूज़ किया था, उसकी जो आज भी क्षति जापान में देखी जा रही है। कई लोग व्याधि से ग्रस्त है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आज भी डिजीज से कई स्पीसीज पैदा हो रही है। वहाँ के स्पीसीज के जो जेनेटिक सीक्वेंस है उसमें चेंजेस आए हैं। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो अलग पर्यावरण का विषय है। लेकिन यहाँ मैं बात करूँगा कि हाल ही में जो G7 की जो स्वास्थ्य मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है, जापान में। और जापान में कहाँ? नागासाकी में, ठीक है। और एक बात आप याद रखें इसमें, कि इस बैठक का जो उद्देश्य है वो ये है कि जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है उस पर फोकस करना, और हेल्थ को किस तरह से नई दृष्टिकोण से देखने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि आपको पहले ही पता होना चाहिए कि भारत एक अलग टाइम में चल रहा है जहाँ पर हेल्थ की चर्चा हो रही है, जहाँ पर एजुकेशन की चर्चा हो रही है, एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है। तो इस तरह के मुद्दे आपको देखने को मिलेंगे इस साल। और आपको मैं बता दूं कि ये G7 के जो मेंबर्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। साथ ही 4 आउटरीच कंट्रीज़ हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आउटरीच कंट्री क्या होता है, मतलब जो बाहर से हैं, इसके मेंबर नहीं है लेकिन वो इसमें रीच हो रहे हैं, इस मंत्री स्तरीय बैठक में रीच कर रहे हैं। तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भारत की इंपॉर्टेंस देखी जा रही है इसमें। इंडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम और थाईलैंड जैसे लोगों ने इसमें भाग लिया है, ठीक है। इस तरह की कंट्री ने भाग लिया है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की यहाँ पे बात की जा रही है, राइट। और एक एमसीक्यूज और बन सकता है कि जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है, तो मनसुख मांडविया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में वायुसेना के उप प्रमुख का कार्यभार किसने संभाला? तो वायुसेना के उप प्रमुख का कार्यभार संभाला एयर मार्शल आशुतोष कुमार दीक्षित ने, ठीक है। आशुतोष कुमार दीक्षित ने एयर मार्शल का कार्यभार संभाला वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में, ठीक है। अगले एमसीक्यूज की ओर बढ़ते हैं। यूरोपीय संघ हिंद प्रशांत मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? देखो, हमारे जो विदेश मंत्री हैं S जयशंकर, वो इसमें शरीक हुए थे, और इस वार्ता का आयोजन किया गया था स्वीडन में। और जो जयशंकर हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने यहाँ पर यही कहने की कोशिश की थी कि यूरोपीय संघ को अब हिंद प्रशांत पे ध्यान देना होगा, विचार विमर्श करने की ज़रूरत है। तो इस तरह की इन्होंने एक अपनी बात रखने की कोशिश की थी इस मंत्री स्तरीय सम्मेलन में। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। भारत की अध्यक्षता में G20 की ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई? देखो, पहला एमसीक्यूज तो यही बन जाता है कि ये बैठक कौन सी थी? तीसरी बैठक थी। ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की कौन सी बैठक थी? तीसरी बैठक थी। और कहाँ आयोजित की गई? मुंबई में आयोजित की गई। ये
क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं, क्योंकि डायलॉग्स की बात आती है तो बहुत बड़े फैसले लिए जाते हैं। और ये तीसरी बैठक जब मुंबई में हो रही है, जो ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की, देखो G20 की बहुत सारी बैठकें हो रही है, कई तरह के खनन पे काम हो रहा है। हाल ही में बात करें, खनन पे भी एक मीटिंग्स हुई थी हैदराबाद में। तो इस तरह की मीटिंग्स होती रहेगी पूरे साल भर भारत में, कहीं ना कहीं G20 की कार्य समूह, ऊर्जा ऊर्जा की बात करें या फिर कॉर्पोरेट की बात करें, उद्योग की बात करें, इस तरह की मीटिंग्स होना लाजमी है। और ये तीसरी बैठक हुई थी मुंबई में। और एक इम्पोर्टेंट बात ये भी जान लो कि इस बैठक में बड़ा मुद्दा उठा था, जीवाश्म ईंधन पर विचार किया गया। जो जीवाश्म ईंधन है उस पर विचार किया गया कि कैसे उसको हम रीजनरेट कर सकते हैं। और साथ ही भारत ने 2017 तक क्या किया है, ज़ीरो कार्बन का निर्णय लिया है। 2070 तक, 2070 तक क्या किया है, ज़ीरो कार्बन का डिसीजन लिया है। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने मेरी लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो यहाँ पे आप देखेंगे किस मंत्रालय ने मेरी लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो ये मंत्रालय है पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ठीक है। और पर्यावरण मंत्री कौन है? पर्यावरण मंत्री हैं हमारे भूपेंद्र यादव, ठीक है, ये भी आप याद रखें। देखो, जो लाइफ मिशन है वो पहले भी चल रहा था, मोदी जी का ये कॉन्सेप्ट है लाइफ मिशन का। COP26 में ये मुद्दा बड़ा जोरों पर उठा था, और लाइफ मिशन की घोषणा केवड़िया गुजरात में अक्टूबर 2022 में की गई थी। ये भी आपको जान लेना चाहिए। भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA, याद रखें EFTA, EFTA, इसको शॉर्ट में कहेंगे EFTA। तो भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA की मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए है ब्रसल्स, बी बुल्गारिया, सी केन्या और डी हैती। इनमें से कौन सा ऑप्शन जिसमें मंत्री स्तरीय जो बैठक हुई है भारत और यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार की, तो उस पर मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ हुई है? तो ये इसका आंसर निकलता है ब्रसल्स में, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारत की G20 अध्यक्षता में 4 दिवसीय संस्कृति कार्य समूह बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए है ओडिशा, बी है केरला तिरुवनंतपुरम, सी है साबरमती अहमदाबाद और डी जयपुर। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जहाँ पर 4 दिवसीय ये बैठक हुई है, जिस बैठक में संस्कृति कार्य समूह की बैठक कहा जा रहा है इसे G20 की? देखो, इससे पहले हम बात कर चुके थे कि ऊर्जा कार्य समूह की बैठक हुई थी मुंबई में और संस्कृति कार्य समूह की बैठक हुई थी उड़ीसा में, ठीक है। ये भी बैठकें बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी। और इसमें क्या हुआ होगा, सीधी सी बात है कि ये इसमें आप ये अनुमान भी लगा सकते हैं, और ये हुआ भी है कि जो कल्चर है उसके डेवलपमेंट पे बात की गई है, जो संस्कृतियाँ है भारत के साथ कैसे नई ऊर्जा लेके आ सकती है, नए इनोवेशन लेके आती है, कल्चर के जो दो कल्चर मिलकर किस तरह की बातें हो सकती है, ये सब बातें हमें देखने को मिलेगी इस मंत्री स्तरीय बैठक में। दोस्तों, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इन कंटेंट को अलग अलग ये जो गवर्नमेंट्स पोर्टल है उस तक रीड करने में, उस पर स्टडी करने में और आप तक पेश करने में। तो ये जो PIB की जो वेबसाइट्स है वहाँ पे जाके मैं इन करंट अफेयर्स को बनाने की कोशिश करता हूँ और आप तक पहुँचाता हूँ MCQ के रूप में। तो काफ़ी लंबा संघर्ष लगता है, और ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल देखने को मिलेंगे। जो महंगे कोर्स हैं, जो आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उनका नाम मैं लेना नहीं चाहता, लेकिन वहाँ पर यही कोर्स आपको बहुत ज़्यादा दामों में मिलेंगे। यहाँ पे निःशुल्क रूप से करंट अफेयर्स की ये सीरीज़ चल रही है, तो इसको अधिक से अधिक प्रमोट करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, तो यही हमारे लिए एक सबल होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड बायोलॉजी कंट्रोल लेबोरेटरी, ठीक है, एकीकृत जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला का शुभारंभ कहाँ किया गया? ए हैदराबाद, बी बेंगलुरु, सी चंडीगढ़ और डी गोवा। तो ये हैदराबाद में किया गया है, ठीक है। जो एकीकृत जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला का शुभारंभ कहाँ किया गया? हैदराबाद में। और जो हैदराबाद में एक संस्था है, बड़ा ही महत्व का संस्था है, राष्ट्रीय महत्व के, राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्था हैदराबाद में है, और यहीं पर एकीकृत जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला का शुभारंभ किया गया। और ये भी ध्यान रखें कि जो वर्तमान केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर हैं, राइट। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंटार्कटिक के सिग्नी द्वीप की मृदा संरचना में कौन सा जीव बदल रहा है? देखो, ये कंटेम्प्रेरी इशू है, हालांकि आपको एक ट्रेडिशनल बात ये भी समझ में आएगी कि जो अंटार्कटिक द्वीप है वहाँ पर अंटार्कटिक है जो वहाँ पे एक सिग्नी द्वीप भी है, ठीक है। और इसकी जो सॉइल स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस आ रहा है, तो कौन सा जीव
है जो इसको चेंज कर रहा है। देखो जीव भी मृदा को चेंज करते हैं। आपको यहाँ एक नई चीज़ें समझ में आएगी कि जो जीव की जो डीएनए प्रोसेस में अगर चेंज आ रहा है या फिर उसके जीनोमिक स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है तो उसके आधार पर भी यहाँ पे जो सॉइल पैटर्न चेंज होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि इसका सही आंसर है इरेटमोप्टेरा मर्फी। ये एक बग है, इसको बग कह सकते हैं या फिर आप किट कह सकते हैं। तो ये एक तरह का बग है और ये अंटार्कटिक के सिग्नी द्वीप की जो सॉइल स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर रहा है। ये काफ़ी कंटेम्प्रेरी इशू है और इसे ध्यान रखें, ये प्रश्न बनने की संभावना दिखती है। एक बात और ये जान ले, ये कुछ फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है कि मृदा में ये जीव क्या कर रहा है, नाइट्रोजन को घटा रहा है। और इस तरह के बग्स होते हैं वो नाइट्रोजन को घटाने की कोशिश करते हैं और कार्बनिक पदार्थ को खाते हैं। सॉइल के जो भी कार्बन जो मैटर है उसको खाने की कोशिश करते हैं, तो सॉइल की जो क्वालिटी है वो लॉस होती जाती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, Y20 परामर्श बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। Y20 परामर्श बैठक देखो G20 बैठक के रूप में ही देखा जा सकता है। G20 की जो बहुत सारी बैठकें हम देख रहे हैं तो उसी का एक भाग है ये। Y20 परामर्श बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये कश्मीर विश्वविद्यालय में किया गया है। इसका सही आंसर है कश्मीर विश्वविद्यालय। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं कि जो Y20 को U20 भी कहा जाता है और ये कश्मीर विश्वविद्यालय में इसका आयोजन किया गया है। देखो ये G20 की जो अध्यक्षता है वो भारत कर रहा है और इसकी थीम क्या है, वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, जो कहाँ से लिया गया, उपनिषदों से लिया गया है। और हाँ, तो हमारी थीम क्या है, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। ये G20 की थीम है। ठीक है, याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं, साल 2023 के अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की UN की थीम क्या है। देखो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हर वर्ष 15 मई को मनाया जाता है। ठीक है, गए कल ही अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस का आयोजन किया गया था और इनका जो ध्येय था वो ये था कि जनसंख्या में होने वाले जो बदलाव हैं और परिवारों पर उनके जो इम्पैक्ट हैं उस पर ध्यान रखना है। और इसकी जो थीम थी वो परिवार और जनसांख्यिकी परिवर्तन है। तो जो हमारा क्वेश्चन कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की UN थीम क्या थी। यूनाइटेड नेशन ने इसको 1992 से ये शुरू किया था ये मुहिम, और इसकी थीम थी परिवार और जनसंख्या परिवर्तन। ठीक है, अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने किस दिग्गज फुटबॉलर के जन्मदिन 23 जून को AIFF ग्राट रूस दिवस के रूप में मनाने की फैसला किया है। तो ग्रास रूट दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है AIFF। देखो AIFF का फुल फॉर्म हुआ अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ। ठीक है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। और इसके जो दिग्गज फुटबॉलर हैं उनका नाम है प्रदीप कुमार बनर्जी, और बनर्जी के जन्मदिन 23 जून को आता है और 23 जून को दिन ग्रास रूट दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया है। देखो पीके के नाम से मशहूर थे। 1960 के रोम ओलंपिक में भारतीय टीम की अगुवाई की थी इन्होंने। और इनके बारे में कुछ और बेसिक बातें जान लेते हैं जो हमारे काम की है। देखो भारतीय फुटबॉलर में पीके के उल्लेखनीय योगदान और विशेष रूप से 1962 के एशियाई खेलों में राष्ट्रीय टीम को एक ऐतिहासिक स्वर्ण पदक दिलाने के इनकी उपलब्धि बहुत ही इंपॉर्टेंट देखी जा रही है। भारत की पहली पॉड टैक्सी कहाँ शुरू की गई। पॉड टैक्सी का मतलब होता है छोटी, पॉड का मतलब होता है जैसे आईपॉड हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हम बात करें कि पॉड जब कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है वो छोटा इंस्ट्रूमेंट होता है। तो जब हम किसी टैक्सी की बात की जाएगी तो वो भी एक छोटी टैक्सी होगी। तो भारत की पहली पॉड टैक्सी उत्तर प्रदेश में नोएडा में शुरू की जा रही है। ठीक है, इसका जो अथॉरिटी है वो यमुना अथॉरिटी है, ये भी ध्यान रखें। यमुना अथॉरिटी से ये काम करेगा और इसमें यही होगा कि पर्यावरण अनुकूल तरीके से टैक्सी को लॉन्च किया जाएगा। इसमें कार्बन इमिशंस भी नहीं होगा और साथ ही इसका जो डिज़ाइन है बड़ा ही सुंदर है, मेट्रो जैसा होगा। और ये पॉड टैक्सी परियोजना नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और फिल्म सिटी के बीच स्थित होगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किन अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के पूर्व उपाध्यक्ष का निधन हो गया है। तो आर खलील का निधन हो गया है। ठीक है, AR खलील का निधन हो गया है। इस तरह के कंटेंट को अधिक से अधिक शेयर करना चाहिए क्योंकि बहुत ही क्वालिटी कंटेंट है ये, और आप तक ये सारे वीडियो बिल्कुल निःशुल्क रूप से पहुंचाए जा रहे हैं। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप इन कंटेंट को अच्छे से पहुंचाएं। देखिए दोस्तों, हमने
15 एमसीक्यूज़ किए और ये सारे एमसीक्यूज़ के बहुत सारे अंदर छोटे छोटे फैक्ट्स और निकल के आए, तो मैं मानता हूँ कि लगभग 50 एमसीक्यूज़ हम पूरे कर चुके हैं। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनने की संभावना आपको देखी जाएगी आने वाली परीक्षाओं में। आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि तीन जितनी भी अपडेट्स हैं वो आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू फ्रेंड्स।